हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे की तीसरी भर्ती अर्थात रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज के डेट में अर्थात 15 अप्रैल 2024 के डेट में इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। एसआई का अलग आवेदन होगा और कांस्टेबल का अलग आवेदन होगा। अगर कोई कैंडिडेट एसआई और कांस्टेबल दोनों तरह के भर्ती का फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसको 2 बार यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ऐसे 7 से 8 डॉक्यूमेंट है जो पहले से आपको रेडी करके रखने होंगे। अगर इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी अगर आप मिस कर रहे हो तो फिर याद रखिए आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका डीवी होगा तो उस टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अर्थात ये भी गारंटी नहीं है कि आपका अगर इन डॉक्यूमेंट के अभाव में आपका फॉर्म या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आप भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपका टीसीएस बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आया था आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्जाम के अंतर्गत सारा का सारा आपका यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलता है। जिस डेट में जिस शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे सारा का सारा आपको यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके इस बुक के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। इस बुक में आपको 41 सेट प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक और बुक यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सेम टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर बात करें अगर वर्क प्रैक्टिस के लिए आप लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक निकल कर आ रहा है, जिसमें आपका 2 सेट यहाँ पे 22 सेट और एक और इसका बुक आता है जिसमें अलग अलग यहाँ पे सेट देखने को मिलता है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए छात्रों, एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट को आपको रेडी कर लेना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरपीएफ हम एसआई का बात करें या फिर आपका हम कांस्टेबल का बात करें, इस बार आपको जोन वाइज आरआरबी वाइज जो वैकेंसी टेबल है वो जारी नहीं किया गया है। पिछला बार जारी किया गया था परंतु इस बार जारी नहीं किया गया है। तो जो आपका फाइनल जब सिलेक्शन होगा तो ये रेलवे के पास अधिकार रहेगा कि वो आपको किस आरआरबी में आपका पोस्टिंग करेगा, आपका ज्वाइनिंग करवाएगा, ठीक है। आप लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अच्छे से आवेदन करना। तो देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट में बात करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट एसटी एससी कैटेगरी के होंगे, ध्यान से समझिएगा, जितने भी कैंडिडेट एसटी एससी कैटेगरी के होंगे जब वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उनके पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अगर कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, सपोज मान लीजिए नहीं है, तो वो स्टेट वाला भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट वाला भी दे सकते हैं, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि वहां पे आपको सर्टिफिकेट नंबर मेंशन किया रहता है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका डीवी होगा तो डीवी के टाइम में आपको एसटी एससी कैंडिडेट को सेम इसी फॉर्मेट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा में कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। जब डीवी होगा तो इस टाइम मत बोलिएगा कि नहीं हमारे पास तो स्टेट का ही है, स्टेट वाला से चल जाएगा, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, ठीक है, पहला। दूसरा यहां पे बात करते हैं आपका ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। सेम ओबीसी का वही प्रावधान है परंतु ओबीसी का क्राइटेरिया में एक बात का ध्यान रखिएगा कि ओबीसी का जो वैलिडेशन होता है वो मैक्सिमम आपका 1 साल होता है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट का अगर मान लीजिए स्टेट वाला भी आपके पास बना होगा तो उसको फिर से रिन्यू कर लेना है, और अगर आपके पास सेंट्रल वाला होगा 1 साल से ज्यादा हो गया होगा तो उसको फिर से बनवाने के बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए आप लोग कोशिश करिए कि सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट से ही फॉर्म अप्लाई करने का। अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, लास्ट डेट आजकल में लास्ट डेट होने वाला है, तो जाके आप इमरजेंसी के टाइम में स्टेट वाला सर्टिफिकेट का प्रयोग करिए, परंतु जहां तक हम आपको बोलेंगे कोशिश करिए पहले सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाने का। अगर वो बाय चांस नहीं बन पाता है तो आप स्टेट वाला सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
और डिप्यूटी कमिश्नर और एनी अदर कंप्लेंट अथॉरिटी से आप बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइनली नॉन क्रीमी लेयर का था। अब बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट। ये सिर्फ जो प्रारूप दिया गया है, परफॉर्मा दिया गया, सर्टिफिकेट दिया है, इसका जो प्रयोग है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे होगा, ठीक है, डीवी के टाइम पे होगा। उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस इस प्रारूप को, इस परफॉर्मा को प्रिंट आउट आप करके रख लीजिएगा, बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम अपलोड भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा जो क्वेरी रहता है कैंडिडेट का देखने को मिलता है कि सर ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग कौन सा परफॉर्मा में बनाना है और कब तक का वैलिडेशन होना चाहिए। तो देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो मैक्सिमम आपका 1 ईयर का ही वैलिडेशन ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत चलता है, 1 साल का ही वैलिडेट होता है ईडब्ल्यूएस का कार्ड सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ना, आपको इसी फॉर्मेट में अपलोड करना है जब आप फॉर्म भरिएगा तब। इसी फॉर्मेट में देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली आपका मेंशन किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे इंडिया लिखा जाएगा और नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग ऑफ द सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे डेट और वैलिड ईयर, जो अभी करेंट ईयर चल रहा है उसका वैलिडेशन, और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जाता है। और ये फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए ही यहाँ पे मान्य रहता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है इसी फॉर्मेट में आपको रेलवे का फॉर्म भरते टाइम आपको बनवाकर वहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अर्थात ईबीसी कैंडिडेट। अब वैसे कैंडिडेट जो बीपीएल वगैरह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिनका वार्षिक आय 50,000 या फिर 60,000 के अंतर्गत आता है, वे सभी कैंडिडेट के लिए ये परफॉर्मा यहाँ पे जारी किया गया है। उनको इसी परफॉर्मा में अपना जो बैकवर्ड क्लासेस का जो सर्टिफिकेट है वो पर्टिकुलर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपलोड करना है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से बोला गया है, जहां से आपको बोला गया है वहीं से आपको बनवाना पड़ेगा। कहाँ से, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर अप इन दी लेवल ऑफ तहसीलदार। पहला, अगर ये नहीं है तो मान लीजिए आपका सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा फॉर पर्सन ऑन देयर ऑन कंस्टिट्यूट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा फॉर पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच दिस एमपी नॉर्मली रिसाइड। उसके बाद लास्ट बोला गया है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एनी पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे 4 तरह का आपको यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, किसी भी एक व्यक्ति से आप ये जो सर्टिफिकेट है निर्गत करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट हमारे पास आता है डिक्लेराइजेशन। ये क्या बोल रहा है कि ये आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंतर्गत बोला जा रहा है कि परफॉर्मा ऑफ वेयर of examination fees to be submitted by minority candidate at the time of document verification against centralized employment notification number RPF, चाहे 1/2024 का बात करें या फिर 2/2024 का बात करें, तो पर्टिकुलर ये कैंडिडेट का एग्जामिनेशन फीस वेयर के रिगार्डिंग है, जो आपको डीवी के टाइम पर लेके जाना है, उससे पहले इसका आपका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट सर्टिफिकेट हमारे सामने आता है डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रिगार्डिंग सिविल एम्प्लॉयमेंट बाय एवलिंग एक्स सर्विसमैन कोटा। तो जितने भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कोटा के तहत फॉर्म अप्लाई करेंगे, और आप लोगों को पता है कि आरपीएफ में बात करें चाहे एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का हो, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% यहाँ पे कोटा दिया गया उनको, ठीक है। तो 10% कोटा के तहत एक्स सर्विसमैन वाले सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनको यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट उनको यहाँ पे निर्गत करवा लेनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, तो ये सारा आपको सर्टिफिकेट निर्गत करा लेना है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट जो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड आपका मेंशन होना चाहिए। हालांकि अभी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बिना आधार कार्ड का भी आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, एग्जाम दे लीजिएगा, परंतु आपका डीवी में आपको आधार कार्ड कंपलसरी है, आपसे मांगा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो सब हम लोगों ने पहले जो इंपॉर्टेंट देखा उसका अलग लिस्ट बना लीजिएगा, और ये सभी इसेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको एनी हाउ किसी भी कीमत पे चाहिए, ठीक है। पेन कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपके पास पेन कार्ड किसी भी कीमत पे होना चाहिए, डीवी के टाइम आपका पेन कार्ड 100% लगेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका बैंक पासबुक। ठीक है, हालांकि बैंक पासबुक तो बात की बात है, वो लास्ट टाइम में चाहिए, ज्वाइनिंग के टाइम पे लगेगा, परंतु आप लोगों को पता है कि जब आपका फीस रिफंड होगा, चाहे आप अनडिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई करिएगा, तो आपको 500 रुपये यहाँ पे फीस लगेगा, जिसमें से आपको 400 रुपये बैंक में वापस आ जाएगा। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो आपको एनी हाउ रखना है। और अगर आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। वो ईमेल आईडी और वो मोबाइल नंबर आपका पूरा ज्वाइनिंग तक आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, ताकि रेलवे का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो वाया मेल के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपका हर तरह का डाउट को यहाँ पे क्लियर किया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डियर सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी समय रहते निश्चित अपना डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।